अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप सबका और तमाम देखने वालों का यूनिक ऑफिशियल पोर्टल के अंदर खुश आमदीद। इस सारी चलती हुई पैंडमिक के अंदर, इस सारी चलती हुई सिचुएशन के अंदर जहाँ पे कोविड-19 अपना कहर डाला, तो इस सिचुएशन के अंदर, इस ज़रूरत के अंदर हमने एक पोर्टल तैयार किया जहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स किए जाएंगे ताकि कोई बच्चा भी इस सिचुएशन में अपनी तालीम से लैक ना करे, अपनी तालीम से पीछे ना रह जाए। सो ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ किया गया है जहाँ पे प्री फर्स्ट ईयर के लिए फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द ज़ीरो लेवल, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल लेक्चर्स दिए जाएंगे और फिर उन्हें जब तक ये सिचुएशन प्रिवेल करती है उन्हें ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू गाइड करते चले जाएंगे। फिर इंशाल्लाह जब ये सिचुएशन ख़त्म होगी फिर आप लोग वापस अपने क्लासेस में, उन्हीं क्लासरूम्स के अंदर आएंगे और वापस रौनकें बहाल हो जाएंगी। मेरा नाम हसन रज़ा है और मैं इस यूनिक के साथ, यूनिक की फैमिली के साथ फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। आपके साथ साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह आगे तक। ले जी बच्चों, अब आप फ़िज़िक्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन में मेरे साथ रहेंगे। बात शुरू करते हैं फ़िज़िक्स पे। फ़िज़िक्स इज़ नॉट अ न्यू सब्जेक्ट टू यू, ये आपके लिए कोई एक नया सब्जेक्ट नहीं है। फ़िज़िक्स के ऊपर आप बहुत सारी डिस्कशन अपने मैट्रिक लेवल में 9th में 10th में कर चुके हैं। आप एक फुल फ्लेज एग्ज़ाम 60 मार्क्स का 9th में, 60 मार्क्स का 10th में दे चुके हैं। सो यू आर लिटिल बिट, एटलीस्ट लिटिल बिट फेमिलियर विद द फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ नथिंग न्यू विद यू। अब मैं आपसे यहाँ पर शायद फ़िज़िक्स की डेफिनेशन ना शुरू करूँ क्योंकि वो आप जानते हैं। अगर मैं आपसे एक सरसरी से पूछूँ कि बच्चों, कैन यू रिकॉल व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव स्टडीड इन योर 9th क्लास। आपने 2 साल में फ़िज़िक्स पढ़ी, कुछ हिस्सा किताब का आपने 9th में पढ़ा, कुछ हिस्सा आपने 10th में पढ़ा, कुछ टॉपिक्स 10th में पढ़े। सो बैठे बैठे ज़रा ऑन अ लाइटर नोट रिकॉल करते हैं, अपने घरों में बैठिए, सोचिए, ज़रा मुझे बताइए, शायद कहीं पर लिखिए कि आपने 9th क्लास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे थ्रू आउट योर बुक। सोचिए ज़रा। जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 9th क्लास शुरू की थी विद अ वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ मेजरमेंट्स, जहाँ पे आपने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और बहुत सारे साइंटिफिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, मेजरिंग सिलेंडर, स्टॉप वॉच, मीटर रूल। फिर आपने वहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था। यानी कि आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट मैथड्स पढ़े थे। फिर आप जब चैप्टर नंबर 2 में आए आपने काइनेमैटिक्स पढ़ा, डायनामिक्स पढ़ा 3rd चैप्टर में। फिर आपने वर्क एंड एनर्जी पढ़ा, फोर्स पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा। फिर आप उससे आगे चलते गए, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, इसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स आपने 9th क्लास में पढ़े थे। तो बच्चों यकीन कीजिए कि यही कॉन्सेप्ट्स विद लिटिल मोर डिटेल, विद लिटिल मोर एग्जैजरेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ने। फर्स्ट ईयर इज़ नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम 9th क्लास। वही कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है, थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा है। 9th में आपने सुपरफिशियल एक सरफेस नॉलेज लिया था, अब आप अंदर डाउन डीप, डाउन ड्राइव करेंगे। अब आप वो जो एक बेस बना चुके हैं 9th में, उस बेस पे, उस फाउंडेशन पे एक इमारत बिल्ड करेंगे। आप जितनी स्ट्रॉन्ग बेस आप बना चुके हैं उतनी स्ट्रॉन्ग और उतनी पुख्ता इमारत आपकी बनती चली जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपकी जो बेसिक्स हैं उन्हें भी एक दफ़ा आपके साथ रिवाइज करवाता चलूँ। मैं थोड़ा सा आपकी 10th के साथ भी बात कर लेता हूँ। 10th में जो आपने टॉपिक्स पढ़े थे वो मेनली उनका कंसर्न्स था आपकी इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, चार्जेस के साथ, इन सिंपल वर्ड्स। और आपने इन पे न्यूक्लियर फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा था। तो जो 10th क्लास के आपके कोर्स कंटेंट्स थे, कोर्स आउटलाइन थी, वही कोर्स आउटलाइन, उसी से मिलती जुलती कोर्स आउटलाइन आपकी सेकेंड ईयर की होगी। तो ये एक रूल है, सेकेंड ईयर में जो आप पढ़ेंगे वो आपके 10th से मिलता जुलता होगा, फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़ने लगे हैं वो आपकी 9th से मिलता जुलता होगा। मैं एक दफ़ा आपको पूरी बुक का ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको मेरी इस बात से अंदाज़ा हो जाए कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द 9th क्लास। Your chapter number 1 is regarding measurements। आपका पहला चैप्टर जो है वो मेजरमेंट्स पे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का था। अब अगर आप इससे आगे बढ़ें तो जो आपका चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ रिगार्डिंग वेक्टर्स। ये वेक्टर्स वाला चैप्टर है। अब वेक्टर से भी आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आप लोग 9th क्लास में वेक्टर्स के लिए का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं।
अब यहाँ पे इस क्लास में यहाँ पे यू विल स्टडी द सेपरेट चैप्टर ऑफ वेक्टर इटसेल्फ। आप वेक्टर का एक सेपरेट पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इससे आगे अगर हम चलें, जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन, इसमें आप फोर्स एंड मोशन पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का जो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स पढ़ा था, जहां पे आपने मोशन की टाइप्स पढ़ी थी, जहां पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, वो आप इस चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। सेम यही नाम आपको यहाँ पे लेकिन पढ़ने को मिलेंगे। सो इससे आगे अगर मैं चलूँ चैप्टर नंबर 4 पे चैप्टर नंबर 4 पे मैं अगर आगे चलूँ, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। दिस इज अगेन द सिमिलर कॉन्सेप्ट जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ये वर्क और एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आप पहले पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सो दीज कॉन्सेप्ट्स वंस अगेन यू आर सिमिलर विद। फिर जो चैप्टर नंबर 5 इस किताब का है दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन चैप्टर नंबर 2 में आपने टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अब फर्स्ट ईयर के अंदर यू विल सी अ होल चैप्टर ऑफ सर्कुलर मोशन। आपको सर्कुलर मोशन का एक मुकम्मल फुल फ्लेज चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज, इसमें क्या पैरामीटर्स हैं, वो तमाम चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर से आगे चलते हैं, देन देयर इज चैप्टर नंबर 6। ये एक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए, दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। डायनामिक्स के लफ्ज़ से तो आप वाकिफ हैं, स्टडी ऑफ मोशन। फ्लूइड, फ्लूइड किसे कहते हैं? फ्लूइड हम शायद ये समझते हैं कि शायद वो तमाम वो लिक्विड से कहा जा रहा है फ्लूइड को, मगर फ्लूइड वो तमाम चीज़ें हैं जो फ्लो कर सकती हैं। लिक्विड इज़ अ गैस, फ्लूइड इज़ अ गैस, लिक्विड इज़ ऑल्सो अ फ्लूइड। वो तमाम चीज़ें जो कि फ़्लो कर सकती हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड। तो वो तमाम चीज़ें जो फ़्लो कर सकती हैं, हाउ डू दे फ्लो, वो किस तरह से फ़्लो करती हैं, उनकी फ़्लो की नेचर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि फ्लूइड की फ़्लो की, मोशन की तमाम प्रॉपर्टीज़, फ्लूइड की इटसेल्फ नेचर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अगर आप इससे आगे बढ़िए तो देन देयर इज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज़ रिगार्डिंग ऑसिलेशंस। ये ऑसिलेशंस क्या है बच्चों? ऑसिलेशंस इज द फैंसी नेम ऑफ SHM। अब SHM से तो आप सब वाकिफ हैं। SHM इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक फैंसी नेम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज वाइब्रेशन, यू कैन से दैट। जैसे आपने 10th क्लास में थोड़ी सी बात चैप्टर नंबर 1 में सिंपल हार्मोनिक मोशन में की थी, वो थोड़ी सी बात नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में बात आप चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में करेंगे। इससे अगर आप आगे बढ़ें देन देयर इज चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 इज रिगार्डिंग वेव। ये वेव्स के ऊपर है। फिर चैप्टर नंबर 9 की बात की जाए तो दैट इज फिजिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है आप जानते हैं, ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। फिजिकल ऑप्टिक्स मीन आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि भाई लाइट आखिर है क्या चीज़, क्या लाइट मैटर है, क्या लाइट एनर्जी है, लाइट वेव के तौर पे कैसे बिहेव करती है, लाइट से रिलेटेड उसकी तमाम प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे। लाइट की नेचर को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लाइट है क्या चीज़। जब आप लाइट की नेचर को समझ लेंगे तो फिर अगला ही चैप्टर आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या चीज है बच्चों? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल मतलब लाइट, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब लाइट ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। आप वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जो कि प्रिंसिपल ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स के ऊपर काम करते हैं। मिसाल के तौर पे यू विल स्टडी कन्वेक्स लेंस, यू विल स्टडी हाउ denser medium works, how rare medium work, you will study optical fiber, you will study microscopes, you will study compound microscope, you will study astronomical telescope। तो आप इन तमाम चीज़ों को स्टडी करेंगे, जिनका इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे जिनका ताल्लुक लाइट के साथ, ऑप्टिक्स के साथ, यानी जो कि ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। मैं ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स का नाम ले लूँ ये, और रोशनी के असूल कौन कौन से होते हैं। रोशनी के असूल से मुराद है
रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन के असूल पे काम करें, रिफ्रैक्शन के असूल पे काम करें, डायफ्रैक्शन के असूल पे काम करें, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, इन तमाम चीज़ों के असूल पे जो काम करें, दोज आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड फाइनली आखिर में इस किताब का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, दैट चैप्टर नंबर 11 इज रिगार्डिंग हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। Heat and thermodynamics, this chapter is similar to the last chapters of your 9th class। ये आपकी 9th class के आखिरी चैप्टर से सिमिलर है। इसमें हम पढ़ेंगे हीट की नेचर क्या है, थर्मोडाइनमिक्स, हाउ हीट फ्लोज, थर्मो हीट, डायनामिक्स फ्लो मोशन, हीट फ्लो कैसे करती है और हीट के फ्लो से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दिस इज़ द रिव्यू ऑफ योर बुक वन फर्स्ट ईयर। अच्छा, अगर आपने ये रिव्यू सारा गौर से सुना तो आपको मेरी इस बात जो मैं आगे करने लगा उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए न्यू है। फॉर एग्जांपल फ्लूइड डायनामिक्स आपके लिए न्यू है, वेक्टर का एक सेपरेट चैप्टर आपके लिए न्यू है, सर्कुलर मोशन का चैप्टर आपके लिए न्यू है। फिर आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फिजिकल ऑप्टिक्स एक ही चैप्टर में पढ़ा हुआ है इन योर 10th क्लास, चैप्टर नंबर 3 था शायद। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउ दीज थिंग्स आर लिटिल बिट मोर वाइडेंड। कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ऐड किए गए, यानी कि जो कोर्स कंटेंट है आपका फर्स्ट ईयर का, दैट इज लिटिल बिट मोर देन द कंटेंट ऑफ 9th क्लास। तो यहाँ पे एक बात जहन में रखिएगा कि अब आपका पेपर भी 60 मार्क्स का नहीं होगा, बिकॉज कंटेंट इज मोर। तो पेपर अब आपका कितने मार्क्स का होगा, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। द पेपर ऑफ द फर्स्ट ईयर बुक इज ऑफ 85 मार्क्स। अच्छा, मैं जो अगली बात आपके साथ करने लगा हूँ वो फर्स्ट डे आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप किताब पढ़ने जा रहे हैं उसमें किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये ज़रूर समझिएगा। साथ साथ लिखते चले जाइएगा, सिर्फ लेक्चर सुनिएगा मत, सिर्फ वीडियो के आगे मत बैठ जाइएगा, नोट्स बनाते चले जाइएगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस चैप्टर में से कितने बनने हैं, लॉन्ग के चैप्टर में से कितने बनने हैं और एमसीक्यूज कितने बनने हैं, और टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में कितने आएंगे, लॉन्ग कितने आएंगे और एमसीक्यूज कितने आएंगे। सो इस चीज़ के ऊपर मैं भी ज़रा बात करने लगा हूँ, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। लेट्स टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के ऊपर बच्चों बात कर लेते हैं जरा। पेपर पैटर्न के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स है 85। आपका जो पेपर है वो 85 नंबरों का होगा, 85 मार्क्स का होगा। इससे अगर हम आगे बढ़े तो जब का पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर पेपर विल बी ऑफ एमसीक्यूज एज ऑलवेज, जैसे हमेशा होता। कितने एमसीक्यूज होंगे बच्चों, देयर विल बी 17 एमसीक्यूज। अब 17 एमसीक्यूज आपकी किताब में डिवाइड कैसे हुए हुए हैं, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, जरा उस पर गौर कीजिए। मैं यहाँ पे चैप्टर्स लिखता हूँ। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। देखते जी इन चैप्टर्स में से आपकी एमसीक्यूज की जो ब्रेकेज है, डिवीजन है, वो कैसी हुई हुई है। 2 from 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एमसीक्यूज। इसमें से भी 2, इसमें से 1, इसमें से 1, 2, इसमें से भी 2, 7 में से 1, इसमें से 2, 9 में से 1, 10 में से 1 और एंड पे इस 11 में से भी 2। अगर अपन तमाम नंबर्स को ऐड करें यू विल गेट 17 एमसीक्यूज। सो जो आपका पेपर का पहला पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का, वो 17 नंबरों का, और वो इस तरह से डिवाइडेड है कि हर चैप्टर पहले में से 2 एमसीक्यूज, सेकंड चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज, थर्ड और फोर्थ में से एक एमसीक्यू बनेगा, फिफ्थ में से 2 एमसीक्यूज, 6 में से 2, 7 में से 1, 8 में से 2 एमसीक्यूज, 9 और 10 में से एक 1 एमसीक्यू और 11th चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज।
इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो जो पेपर का सेकंड पोर्शन है दैट इज सेक्शन 2, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में जो पहला सवाल बनेगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट बच्चों कुछ इस तरह से होगी कि अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस। आपने कोई से 8 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। अब कोई से 8 सवाल जो आपने अटेम्प्ट करने हैं तो उसका मतलब है कि सवाल 8 नहीं है, 8 से ज्यादा। टोटल क्वेश्चंस, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे विल बी 12। 12 में से आपने 8 करने हैं, यानी कितने की चॉइस है? 4 की चॉइस है। कितने मार्क्स का ये पोर्शन होगा? 8 नंबरों का, 8 इंटू 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। 16 मार्क्स का आपका पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट नंबर 2 में से जिस चैप्टर्स में से क्वेश्चंस बनने हैं, मैं वो चैप्टर्स आपके सामने लिख देता हूं। इसमें चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चंस बनेंगे, 2 में से बनेंगे, 4 में से बनेंगे, 6 में से बनेंगे एंड 7 में से बनेंगे। ये 5 चैप्टर्स में से सवाल इस क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। ये 5 चैप्टर में से एक 2 सवाल आपके इस चैप्टर में, इस पार्ट नंबर 2 में आएंगे। अगर आप इसे आगे बढ़िए तो मैं कुछ यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। यकीनन अब आप साथ साथ लिख रहे होंगे, तो मैं कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। इसे आगे बढ़िए तो देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 3। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी आइडेंटिकल यही होगी, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस। कोई से 8 सवाल अटेम्प्ट कीजिए, तो यकीनन सवाल 8 नहीं होंगे, 8 से ज्यादा होंगे। टोटल क्वेश्चंस जो यहां पे होंगे वो वंस अगेन फिर से 12 होंगे, जिनमें से 8 करने होंगे, 4 की चॉइस होगी। तो ये वाला पार्ट कितने मार्क्स का हुआ? 8 इंटू 2 वंस अगेन 16, यानी पार्ट नंबर 3 भी 16 नंबरों का हुआ। और यहाँ पे 12 सवाल आएंगे कहाँ से? फ्रॉम चैप्टर नंबर जो यहाँ पे छोड़े थे, चैप्टर नंबर 3, 5 एंड 8। 4 सवाल आएंगे तमाम में से, 4 सवाल 3 में से, 4 सवाल 5 में से, 5वें चैप्टर में से 4 सवाल 8वें चैप्टर में से, जिनमें से आपको 8 करने होंगे। इससे अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पे कहता है अटेम्प्ट एनी 6। यहां पे आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, 8 अटेम्प्ट नहीं करने। तो अगर आपने यहां पे 6 अटेम्प्ट करने हैं तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं जनाब? टोटल क्वेश्चंस आर 9। 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो जनाब अगर आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं तो व्हाट विल बी द टोटल वेटेज ऑफ दिस क्वेश्चन? 6 इंटू 2 यू विल गेट 12, यानी आपका पार्ट नंबर 4 जो है 12 नंबरों का होगा। और कितने चैप्टर्स में से सवाल आएंगे? चैप्टर 9 बचा, 10 बचा और 11 बचा। ये 3 किस तरह से डिवाइड होंगे? चैप्टर नंबर 9 में से सवाल बनेंगे आपके पास 4, चैप्टर नंबर 10 में से बनेंगे 2, चैप्टर नंबर 11 में से बनेंगे 3। अगर आप देखें तो ये टोटल 9 क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की और एमसीक्यूज की डिवीजन होगी। अगर मैं ये थोड़ा सा मिटाऊं और आपके पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलूं, लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम के ऊपर चलूं, तो जरा वो भी जरा देखिएगा गौर से। उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा, इसको ज़ाया नहीं किया होगा। ये सेक्शन 2 था। अब अगला पार्ट जो पेपर का है उसे लिखा जाता है सेक्शन 2 ऐसे टाइप। ऐसे टाइप से मुराद ये है, नाउ दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन टाइप सेक्शन ऑफ द पेपर।
इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे जिनके आपने लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में जवाब देने। लॉन्ग क्वेश्चन से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, 9th 10th में आप सॉल्व करते आए हैं। अब यहाँ पे जो पहला सवाल होगा, सेक्शन 2 की जो स्टेटमेंट होगी वो इस तरह से होगी, अटेम्प्ट any 3 of the following। आपको कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। इसका मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है। कितने देखते हैं। जो सेक्शन 2 का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, इट कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स ए एंड बी। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा 2 पार्ट्स पे डिपेंड करता है। ए पार्ट आपने पेपर दिया 9th में, वही यहां पे मेथोडोलॉजी है, 10th में पेपर दिया, सेम मेथोडोलॉजी है। जो ए पार्ट होता है दैट इज थ्योरी टाइप क्वेश्चन। आपको कोई डेरिवेशन दे देगा, कोई कैलकुलेशन करने को दे देगा, न्यूमेरिकल नहीं, फिर आपसे नोट लिखने को कह देगा, एक्सप्लेनेशन मांग लेगा, एग्जाम्पल्स मांग लेगा, डायग्राम्स मांग लेगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। और सेकेंड पार्ट इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ 5 मार्क्स, इसकी 5 नंबरों की वेटेज है, न्यूमेरिकल की 3 नंबरों की वेटेज है। यानी कुल मिला के जो सवाल नंबर 5 है इसकी वेटेज होगी 5 + 3 यानी 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो आपने करने कितने हैं? आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, तो वेटेज क्या बनी? 3 × 8 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हुए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 का मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 का भी ए और बी पार्ट है। अभी कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 1 2 3 4 एंड 5। आउट ऑफ दीज 5 आप कोई से भी 3 कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जो 3 आप सवाल करें वो इस तरह से करें कि अगर 5 का ए पार्ट कर रहे हैं तो उसी का बी पार्ट करें, तब वो एक सवाल कंसिडर होगा। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करें, एग्जामिनर को उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे, 5 का एक थ्योरेटिकल कर लें और 7 का भी न्यूमेरिकल साथ कर दें, तो एक सवाल कंसिडर नहीं होगा, वो आपके 2 अलग अलग सवाल कंसिडर होंगे। 5वें के नंबर अलग मिलेंगे, 7वें के नंबर अलग मिलेंगे, वो एक कंप्लीट सवाल कंसिडर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट समझ में आता है? ये पॉइंट बहुत अहम है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि वो एक पार्ट किसी सवाल का कर देते हैं, एक पार्ट किसी सवाल का कर देते हैं, ऐसे करके वो 3 सवाल मुकम्मल कर लेते हैं, नंबर 3 सवालों के नहीं मिलेंगे। फिर पॉइंट समझने वाला। अच्छा, अगर मैं इससे आगे चलूं तो सबसे पहला सवाल बच्चों का यहाँ पे स्टेज के ऊपर ये होता है कि सर बताएं इन क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम क्या है। यानी कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस अगर तैयार करने लगे तो कौन सा चैप्टर किस चैप्टर के साथ पेयर बन के यहाँ पे आएगा। मिसाल के तौर पे मैं अपने सवाल को उन बच्चों के लिए आसान कर देता हूँ जिन्हें मेरा सवाल समझ में नहीं आया। बच्चे अक्सर ये पूछा करते हैं कि सर ये जो 5वें का ए पार्ट की थ्योरी है ये किस चैप्टर से आएगी और न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आएगा। यानी 5वें का ए और बी पार्ट पेयर किस चैप्टर के साथ बनेगा। इसी तरह 6 क्वेश्चन का ए और बी पार्ट किस किस चैप्टर से आ सकता है, ताकि हम वो सिलेक्टिव चैप्टर्स तैयार कर लें कि शायद उन्हीं चैप्टर्स को तैयार करके हमारे लॉन्ग पूरे हो जाएं। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करता चला जाऊँ बच्चों, स्कीम्स आर नॉट फुल एंड फाइनल। आप स्कीम्स के ऊपर रिलाय मत करें, ये मत सोचेंगे शायद स्कीम्स ही सारा कुछ है। हमेशा बोर्ड पाबंद है स्कीम्स फॉलो करने का, तो ऐसा कतई तौर पे नहीं है। कभी कभार स्कीम्स चेंज भी हो जाती हैं, बल्कि हर साल स्कीम्स चेंज होती हैं। बोर्ड समटाइम्स स्कीम्स बगैर बताए भी चेंज कर दिया करता, तो इसीलिए मैं स्कीम्स को यहाँ पे नहीं बताया करता। और मैं यहाँ पे ये बात भी बच्चों को नहीं बताया करता कि थ्योरी किस चैप्टर में से, न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से। अगर आपको ये पता चल जाए कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से, तो आप उसकी थ्योरी कभी भी तैयार ना करें। इसीलिए बोर्ड ये कभी नहीं बताता कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर का। सो ये भूल जाएंगे, टीचर को पता होता है कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से बोर्ड में आना है या थ्योरी किस चैप्टर में से बोर्ड में आनी है। इट इज़ ऑलवेज हिडन,
ये समझ लें एक गैम्बल है, एक जुआ है, ये आपको पता नहीं होता। अगर आपको पता चल जाए तो कौन प्रिपेयर करेगा? कोई भी प्रिपेयर नहीं करेगा। सो ये ज़हन में रखिएगा, आपने फुल फ्लेज तैयारी करनी है, आपने अपनी तरफ से 100% देना है। ये आपके सारा पेपर पैटर्न डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि आप किस चैप्टर में से कितना मवाद, कितना मटेरियल, कितना कंटेंट इकट्ठा करेंगे, सो दैट यू कैन गेट 85% मार्क्स। आपने 85% मार्क्स लेने हैं। आज पहले दिन ही ये तहैया कर लें कि फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें आप 85% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, दुनिया 85% मार्क्स स्कोर करती है। ये आपका सारा पेपर पैटर्न था। अगर मैं इसके सारे मार्क्स कंबाइन करके लिखूं तो बच्चों वो कुछ इस तरह से बनेंगे। 17 मार्क्स फ्रॉम योर MCQs, फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें से 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में से 16 नंबर, 4 में से 12 नंबर, और 5, 6 और 7 कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिला के 24 नंबर बने, कुल मिला के बने 25। मेरी दुआ है कि आपके यही टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स बन जाए। इन्हें ऑब्टेन करना कोई मुश्किल नहीं है। 17 MCQs, अल्लाह करे आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो कि दुरुस्त हो। 16, 16, 12, 24 तमाम नंबर जो टोटल हैं वही आपके ऑब्टेन बन जाएंगे। आप 85 नंबर ले सकें, लेने के काबिल इस सारे सेशन में इंशाल्लाह हो जाएं। अब बात करते हैं कि आपकी बुक को डिवाइड कैसे किया जाता है। योर बुक इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट 50%। यूनिक में जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो फर्स्ट 50% की प्रिपरेशन होगी 2.5 से 3 से 3.5 महीने के अंदर। फिर प्रिपरेशन होगी सेकेंड 50% की। फर्स्ट 50% की प्रिपरेशन के बाद आपका फर्स्ट 50% एग्जाम होगा। फिर जब आप सेकंड 50% की प्रिपरेशन करेंगे आपका सेकंड 50% एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका टेस्ट सेशन चलेगा और प्री बोर्ड होगा। यानी कि इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि अगर आप साथ साथ चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे, चीज़ों को पाइल अप नहीं करेंगे, रोज़ का काम रोज़ करेंगे, तो ये मेरी गारंटी है आपको कि आप अपनी किताब को इस फर्स्ट के सेशन में 9 से 10 दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। आपके मंथली एक मंथ में 2 टेस्ट होंगे, T1 एंड T2। अगर आप नॉर्मल साथ साथ पढ़ रहे हैं, लेक्चर के दिन तैयार करते चले जा रहे हैं, टेस्ट के दिन तैयार करते चले जा रहे हैं, फिर आप फर्स्ट 50% में तैयार करेंगे, सेकंड 50% में, फिर आप टेस्ट सेशन में तैयार करेंगे, फिर प्री बोर्ड में तैयार करेंगे, आपकी 8 से 9 दफ़ा बुक रिवाइज हो जाएगी। फर्स्ट 50% में आपकी किताब को डिवाइड किया जाता है चैप्टर्स में। चैप्टर नंबर 2 से शुरू किया जा रहा है। 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4 and 5. These 5 chapters are the chapters of first 50% syllabus। जो हम यूनिक में पहला 50% करवाते हैं वो इन चैप्टर्स में से करवाते हैं। और जो सेकंड 50% है इट इज फ्रॉम चैप्टर 1, 7, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 and 11। चैप्टर नंबर 1 क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, सेम वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बेसिक लेवल पे आप 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए हुए बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, वही चीज़ें जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही हैं। तो हमने उसको सेकंड 50% में डाल दिया, जहाँ पे कोर्स थोड़ा सा कम है, चैप्टर्स बनस्बत 9, 10 थोड़े छोटे हैं, थोड़ा स्पीडीली हो जाता, तो हम इस फर्स्ट चैप्टर को वहाँ पे सेकंड 50% में किया करते हैं। सो हम जो पढ़ेंगे बच्चों, हमारा जो फोकस होगा इस पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वी विल बी स्टार्टिंग दिस फर्स्ट 50%। हम फर्स्ट 50% को शुरू करेंगे। इसका जितना पोर्शन अभी कवर हो गया हमसे इस पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में, उतना ऑनलाइन क्लासेस में कवर कर लेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा इट विल बी कवर्ड इन योर क्लासरूम्स, वो आपके बाकी क्लासरूम्स के अंदर कवर होगा। सो बच्चों, हमने जो डिस्कशन शुरू करनी है दैट विल बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। जरा दिमाग पर जोर दीजिए, मैंने अभी बताया था चैप्टर नंबर 2 किस हवाले से है। चैप्टर नंबर 2 इज रिगार्डिंग वेक्टर्स। चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका वेक्टर्स के हवाले से। चंद जुमले इस चैप्टर की तारीफ में मुझे बोलने हैं, इस चैप्टर के आगाज में, चैप्टर की मार्केटिंग में मुझे बोलने हैं।
So we are going towards chapter number 2. Chapter number 2 is regarding vectors and equilibrium. अच्छा बच्चों, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, यू आर फेमिलियर विद बोथ वर्ड्स, आप दोनों अल्फाज से अच्छी तरह फेमिलियर हैं। वेक्टर्स क्या चीज़ें हैं, वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर्स कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, इनकी डिटेल डिस्कशन मैं इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास, टुमारो अगली क्लास में करूँगा। इक्विलिब्रियम्स, आप इनके बारे में भी वाकिफ़ हैं कि जब चीज़ें बैलेंस हो जाएं, इक्वली बैलेंस हो जाएं, आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ी हुई है, आपने 9th क्लास में इक्विलिब्रियम की स्टेट्स पढ़ी हुई हैं, टाइप्स पढ़ी हुई हैं, वही चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। यानी इन शॉर्ट इस चैप्टर के 2 हिस्से होंगे, एक एंड से पीछे वेक्टर्स। इस चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ है वो हम वेक्टर्स पे पढ़ेंगे, वेक्टर्स की डिस्कशन में गुजारेंगे, और इस चैप्टर का जो सेकंड हाफ, अगला हिस्सा है, वो हम इक्विलिब्रियम की डिस्कशन में गुजारेंगे। समझ लीजिए कि वेक्टर फर्स्ट हाफ से चैप्टर का कुछ ज़्यादा ही कवर करता है, और इस चैप्टर का जो बाकी सेकंड हाफ से थोड़ा सा कम पोर्शन है, दैट इज ऑन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इंशाल्लाह ऑनवर्ड। अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली क्लास में यहाँ से ही टेक ऑन करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।